कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेग नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो आज कई सालों के बाद अपने होम टाउन वापस लौट आया है। अपने होम टाउन वापस लौटने के बाद उसकी बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि जब वह बहुत छोटा था उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी मॉम की मृत्यु के लिए अपने आप को दोषी समझता था। हालांकि उनकी मृत्यु का कोई भी कारण बताया नहीं गया। इसी शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है जिनका नाम है मिस्टर हैरिगन। मिस्टर हैरिगन ईश्वर पर बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए वह हर रोज चर्च पर प्रेयर करने के लिए जाते हैं। एक दिन जब वह चर्च पर प्रेयर करने के लिए जाते हैं तब वह देखते हैं एक छोटा सा बच्चा कहानी सुना रहे हैं और यह बच्चा ग्रेग होता है। ग्रेग बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है जिससे मिस्टर हैरिगन बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए उसी शाम मिस्टर हैरिगन ग्रेग से मिलने उसकी घर जाते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि वह उनके लिए बुक्स रीड करे क्योंकि अब उनकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं और इस काम के लिए ग्रेग को वह हर घंटे $5 देंगे। ग्रेग उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह मिस्टर हैरिगन के घर जाता है जो एक महल की तरह होता है। इस घर में हर एक फैसिलिटी है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस घर में 50 रूम्स है लेकिन रहने वाले 3 ही लोग हैं, जिसमें एक खुद मिस्टर हैरिगन, दूसरा उनका गार्डनर और तीसरी उनकी मेड। और यहाँ मिस्टर हैरिगन हर हफ्ते 3 बार आते हैं। मिस्टर हैरिगन कभी कभी उसे बोनस के तौर पर लॉटरी टिकट देता है। हालांकि ग्रेग यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है मिस्टर हैरिगन और ग्रेग के बीच में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। 5 साल बीत जाता है और अब ग्रेग मिस्टर हैरिगन के बारे में और जानना चाहता है। इसीलिए वह एक दिन एक इंटरनेट कैफे जाता है और गूगल पे सर्च करता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बिहेवियर उनके वर्कर्स के साथ बहुत ही रूड था। उनके वर्कर्स उनसे इतना परेशान थे कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। हालांकि ग्रेग ने सब कुछ उनके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन ग्रेग का जो उनके पति व्यू होता है वह अब भी जैसा था वैसा ही है, क्योंकि ग्रेग के लिए मिस्टर हैरिगन एक बहुत ही अच्छे और भले इंसान हैं। अब ग्रेग क्योंकि टीनेजर हो चुके हैं, इसीलिए वह हाई स्कूल में एडमिशन लेता है, जहां पर केनी नाम का एक लड़का उसे बुली करता है। वह कहता है कि तुम्हें मेरी जूतों को साफ करना होगा। ग्रेग ये सब करने से साफ साफ मना कर देता है। इससे पहले कि केनी उसे और भी बुली करता, वहां पर साइंस की टीचर आ जाती है। इस वजह से केनी वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर ग्रेग के साथ जो कुछ हुआ था वह सारी बातें मिस्टर हैरिगन से करता है। मिस्टर हैरिगन उसे कहता है जो लड़के तुम्हें बुली करते हैं उन्हें नरमी से नहीं बल्कि शक्ति से डील करना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा स्कूल हो, ऑफिस हो या बिजनेस हो। ग्रेग को हाई स्कूल में कुछ दिन और हो चुकी होती है। हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वह अपने स्मार्टफोन के हिसाब से डिवाइडेड है। जिनके के पास सैमसंग का फोन है वह अलग कैटेगरी में है, जिनके पास नोकिया है वह अलग कैटेगरी में है और जिनके पास आईफोन है उन्हें कूलेस्ट समझा जाता है। इसीलिए ग्रेग घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मुझे भी आईफोन चाहिए, लेकिन उसके पिता उसे साफ साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी उम्र फोन चलाने की नहीं बल्कि पढ़ाई करने की है, तुम्हें उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर हैरिगन जो उसे बार बार लॉटरी की टिकट देते हैं, आज जब वह उसे स्क्रैच करता है तो उसमें $3000 का इनाम निकलता है, जिसे देखकर ग्रेग बहुत खुश हो जाता है। उसके पिता भी अब उसके लिए आईफोन ले आते हैं क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस डे पर उसके पिता से आईफोन पाकर वह अपने पिता के गले लग जाते हैं। फोन पाकर ग्रेग सबसे पहले मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है और कहता कि आपने जो मुझे लॉटरी टिकट दिया था उसमें मैंने $3000 का इनाम जीता है और मुझे मेरा पहला आईफोन मिला। अगले दिन जब ग्रेग स्कूल जाता है तो अपने सभी दोस्तों को अपना आईफोन दिखाता है। इसके बाद कैफेटेरिया जाता है जहां पर उन बच्चों का ग्रुप है जिनके पास आईफोन्स है। यहाँ पर लीसा नाम की एक लड़की भी बैठी होती है जो कि उसका क्रश है। इसके बाद उसे यंग ग्रेग की आवाज सुनाई देता है जो कि अपने बचपन की कहानी सुना रहा होता है। वह बताता है कि धीरे धीरे मैं समझ पाया मेरे बिना मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स अकेले और हेल्पलेस हैं और मैं भी उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। अब टीनेजर ग्रेग डिसाइड करता है कि वह मिस्टर हैरिगन को एक आईफोन गिफ्ट करेगा ताकि वह उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा सकें, साथ ही कभी भी उससे बात कर सके, क्योंकि ग्रेग को मिस्टर हैरिगन से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जल्दी ही वह मिस्टर हैरिगन के लिए एक आईफोन खरीदता है, लेकिन मिस्टर हैरिगन वह आईफोन लेने से सख्त मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मुझे इसकी आदत लग सकता है, पर ग्रेग के समझाने के बाद वह आईफोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आईफोन आने के बाद वह ज्यादा से ज्यादा समय उसके के साथ ही बिताने लगते हैं, जिस वजह से बुक्स पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। वह पूरा दिन आईफोन ही चलाते रहते हैं। वक्त बीतने के साथ उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी पहनना पड़ता है। ग्रेग अगले दिन जब अपने रूटीन के हिसाब से उनके घर बुक रीड करने के लिए जाता है तो वह देखता है कि मिस्टर हैरिगन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह घर पर अकेले थे, उनके दोनों हाउसकीपर पर छुट्टी पर थे।
ग्रैक अपने पिता को कॉल करता है। उसके पिता उसे कहता है कि जब तक हेल्प नहीं आता तुम वहीं पर रहो। ग्रैक की आंखों में आंसू थे क्योंकि आज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। हालांकि उसे पता है कि वह इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी वह उनके लिए बाइबल रीड करता है। और अब कम्युनिटी के कुछ लोग आते हैं जो उनके फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। चर्च में सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर ग्रैक उनके लिए फिर से बुक रीड करता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मिस्टर हेरिगन के जाने से वह बहुत दुखी है। बुक रीड करने के बाद ग्रैक मिस्टर हेरिगन के पास जाता है और चुपके से उनकी जेब में आईफोन रख देता है। इसके बाद वह अपने पिता के साथ चर्च से निकल जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हेरिगन का पर्सनल फाइनेंस मैनेजर आता है और बताता है कि मिस्टर हेरिगन ने अपने वेल्थ में से $8 लाख ग्रैक के नाम किया है ताकि वह अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। उसके पिता ये सब सुनकर बहुत ही भावुक हो जाते हैं। ग्रैक अपने घर आता है और अपने फोन से मिस्टर हेरिगन को एक वॉइस मेल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है, जिसका मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार हूँ। मुझे अगर तुम वापस मिल जाओ तो मुझे तुम्हारी पैसा नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को मैं बहुत मिस करता हूँ। इस मैसेज को वह मिस्टर हेरिगन को भेज देता है और सो जाता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि अगली सुबह उसे मिस्टर हेरिगन का रिप्लाई आता है जो देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उसकी फोन को उसकी जेब में रखा था। ये सब बातें वह अपने पिता को बताता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। और ग्रैक कहता कि हमें उस ग्रेवयार्ड में एक बार जाना चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि वह जिंदा है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब यहाँ पर ग्रैक भी वापस से अपनी सेंस में आ जाता है। वह हर रोज उनकी ग्रेव पर जाता है ताकि वह अपनी स्टडीज पर भी ध्यान दे सके। और एक दिन जब वह स्कूल जाता है तो देखता है केनी को पकड़ लिया गया है क्योंकि वह नशीली चीजों को स्कूल में बेच रहा था। केनी को लगता है ये सब ग्रैक ने किया है, इसलिए वह ग्रैक पास जाता है और उसे पकड़कर बुरी तरह से मारता है। हालांकि टीचर्स को ये बात पता चल जाती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अथॉरिटी को नहीं की जाती। उसी रात ग्रैक एक बार फिर से मिस्टर हेरिगन वॉइस मैसेज भेजता है। उसे सारी बातें बताता है। उसे पता था कि कोई रिप्लाई नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह अपनी दिल की बात मिस्टर हेरिगन को शेयर करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से मैसेज आता है कि केनी की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है और उस जगह जाता है जहाँ केनी की डेड बॉडी होती है। उसे पता चलता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, जिस वजह से ऊपर से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ग्रैक उसकी बॉडी को ध्यान से देखता है। उसके हाथ में शू पॉलिश लगी हुई होती है और कुछ पॉलिश उसके मुंह पर भी लगी होती है। ग्रैक को वह पल याद आता है जब वह पहली बार केनी से मिला था। केनी ने उसे बुली करते हुए कहा था, या तो तुम मेरे शूज को साफ करो, पॉलिश करो, नहीं तो इसी शू पॉलिश को तुम्हें खाना होगा। और अब वही चीज केनी के साथ होती है। ग्रैक को पूरा विश्वास है कि ऐसा मिस्टर हेरिगन की आत्मा ने किया है, इसीलिए वह इसको और भी बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वह मिस्टर हेरिगन की पुरानी एम्प्लॉई के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉय नहीं, मिस्टर हेरिगन की कंपनी में चोरी की थी, जिसके बाद उसे निकाल दिया गया था। और हैरानी की बात यह होती है कि कुछ दिनों के बाद उस एम्प्लॉई की भी मृत्यु हो जाती है। ग्रैक पूरा विश्वास हो चुका है कि मिस्टर हेरिगन की आत्मा एक शैतानी आत्मा है, इसीलिए वह उस फोन को, जिस फोन से वह मिस्टर हेरिगन को मैसेजेस करता था, उसे एक बक्से में बंद कर देता है। अब उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए वह न्यूज जर्नलिज्म करने बॉस्टन शहर चला जाता है। सब कुछ उसकी जिंदगी में अब नॉर्मल है। तभी एक दिन उसे उसके पिता से कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी हाई स्कूल की टीचर, जिससे तुम बहुत क्लोज थे, उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। ग्रैक को यह सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बचपन से लेकर आज तक सपोर्ट किया था। ग्रैक वापस अपने होम टाउन आ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम बिडमोर है, वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसी की गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से उसकी टीचर की मौत हुई है। यहाँ पर ग्रैक के साथ उसके जितने भी दोस्त हैं, वह सब चाहते हैं कि बिडमोर को सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि पहले भी वह ड्रंक एंड ड्राइव केस में अरेस्ट हो चुका है। लेकिन कोर्ट उसे सिर्फ 6 महीने की रिहेल्थ सेंटर भेजने का फैसला सुनाती है, जो कि कोई भी सजा नहीं है। और अब ग्रैक उसे किसी भी कीमत पर उसे सजा देना चाहता है, इसीलिए वह उस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर उसने अपने आईफोन को रख दिया था। वह उस फोन को निकालकर मिस्टर हेरिगन को मैसेज करता है कि बिडमोर की जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। ठीक उसकी अगले दिन ही ग्रैक को पता चलता है एरी हेल्थ सेंटर में शॉवर लेते समय बिडमोर की मृत्यु हो चुका है। और अब ग्रैक अपने आप को केनी और बिडमोर की मृत्यु की कारण समझता है, इसीलिए वह मिस्टर हेरिगन के घर जाता है जिससे उसे उसकी घर पर एबनॉर्मल एक्टिविटीज की कोई सबूत मिल सके, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद वह मिस्टर हेरिगन की क्रूसेड को खोलता है जहां पर उसे मिस्टर हरिजन के बचपन की फोटो मिलता। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिस तरह से बहुत कम उम्र में उसने अपनी मॉम को खो दिया, मिस्टर हेरिगन ने भी अपनी मॉम को खोया था और यही कारण था कि मिस्टर हेरिगन ने उसे रीडर के तौर पर चुना था।
ये सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वह जानता था कि इस शहर में उससे बहुत बेहतरीन रीडर्स था। लेकिन फिर भी मिस्टर हैरिगन ने उसे क्यों चुना? उसे अपने सवाल के जवाब मिल चुका है। फिर वह मिस्टर हैरिगन की कब्र पर जाकर कहते हैं कि आपकी जो ओल्ड टेक्स्ट मैसेजेस थे, मैं उन्हें पहले नहीं समझा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। उन मैसेजेस का मतलब था कि मुझे आपकी आत्मा को जाने देना होगा, मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। दरअसल मिस्टर हैरिगन उसमें अपना रूप देखते थे, उसकी गिर केयर करते थे, इसीलिए उनकी आत्मा उसकी मैसेजेस का रिप्लाई किया करता था। इसके बाद वह अपनी मॉम की ग्रेव पर भी जाता है, जहाँ पर वह बचपन से नहीं गया था। वहाँ जाकर वह बहुत रोता है। फिर ग्रैक एक लेक के पास जाता है और वहाँ जाकर सबसे पहले वह उस आईफोन को पानी में फेंक देता है, जिसे वह मिस्टर हैरिगन को मैसेज भेजा करता था। ग्रैक उस फोन को भी पानी में फेंकना चाहता था, जो फोन उसने खुद के लिए खरीदा था। लेकिन आज के तारीख में बिना फोन के कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए वह उस फोन को खुद के पास ही रख देता है। और कहानी के आखिरी सीन में हमें मिस्टर हैरिगन की आवाज सुनाई देती है। वह कहता कि जब भी मुझे दफनाया जाए तब जेब पूरी तरह से खाली होना चाहिए। और इसी के साथ ये मजेदार कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।